अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, ये हीरोज ऑफ इस्लाम की तीसरी एपिसोड है। इसके पहले हिस्से में हमने आपको हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी ताला अन्हो के बारे में बताया और हमने ये भी कोशिश की कि आपको जंग कादसिया होने से पहले के वाक़यात के बारे में भी बताएं। क्या दोस्तों, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम जंग कादसिया के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछले हिस्से में बता चुका हूँ कि रुस्तम जंग नहीं करना चाह रहा था, इसलिए इसने मुख्तलिफ बहाने तलाश किए। इसने तकरीबन रोजाना हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी ताला अन्हो को कहा कि आप अपना सफीर भेजें। सबसे पहले हजरत रबी रज़ी ताला अन्हो और हजरत हुज़ैफा रज़ी ताला अन्हो आए। उसके बाद हजरत मुगीरा बिन शुबाह रज़ी ताला अन्हो आए। इन्होंने आके अल्लाह की तौहीद बयान की और अल्लाह पर अपना यकीन बयान किया। खैर, इसके बाद रुस्तम समझ गया था कि इनको शिकस्त देना तो बहुत मुश्किल है, पर अब इनसे लड़ना भी बहुत जरूरी है। आखिर इस्लामी सफारत की वापसी के दूसरे दिन रुस्तम बड़े जलाल के साथ दरिया से पार उतरा। कल्बे लश्कर में सोने के तख्त इसके लिए सजाया गया था, जिस पर सुनहरी चादर साए किए हुए थी। सारी की सारी फौज दोस्तों, जिसकी तादाद 2 लाख के लगभग थी, लोहे में डूबी हुई थी और अपने सरदार के इशारे की मुंतज़िर थी। जंगी हाथियों के कदमों की धमक से जमीन हिल रही थी। रुस्तम ने नहायत तरतीब से अपनी सफ़ें आरास्ता की और मुनासिब जगहों पर हाथी के पैर जमा दिए। यज़्दगिर्द, जो पर्शियन अंपायर का बादशाह था, इसका कहना था कि इसको जंग के हालात से बाखबर रखा जाए। रुस्तम ने इसका यूं इत्माम किया कि मैदान जंग से लेकर दारुल सल्तनत मदीन तक थोड़े थोड़े फासले पर हर बंदा बैठा दिया, ताकि पहला बंदा दूसरे को खबर दे, दूसरा तीसरे को, और इस तरह खबर इनके बादशाह यज़्दगिर्द तक पहुंच जाए। दोस्तों, इस पर्शियन अंपायर के लश्कर के मुकाबले में इस्लामी लश्कर की तादाद 30,000 से कुछ ऊपर थी, लेकिन दीन हक के ये मुजाहिदीन दुश्मन की कसरत तादाद, साजो सामान को कब हाजिर में लाते थे। सरों से कफन बांधकर अपने से कई गुना लश्कर के मुकाबले पर सफारा हो गए थे। लेकिन अल्लाह का करना कि उसी वक्त मौके पर अमीरुल मुजाहिदीन हजरत साद रज़ी ताला अन्हो बिन अबी वक्कास एक मर्ज की वजह से लड़ाई में शिरकत करने से माजूर हो गए। दोस्तों, ये मर्ज क्या थी, इसके बारे में मुअर्रिखीन के बयानात में खासा इख्तिलाफ है। 3 मशहूर रवायत ये हैं। पहली ये है कि साद रज़ी ताला अन्हो को साइटिका हो गया था, यानी चलना फिरना हरकत करने से माजूर थे। दूसरी ये कि साद रज़ी ताला अन्हो की रानों में फोड़े निकले हुए थे, इसलिए घोड़े पर सवार नहीं हो सकते थे और पैदल भी चल नहीं सकते थे। दोस्तों, तीसरा ये है कि बहुत मुद्दत पहले हज़रत साद रज़ी ताला अन्हो को एक जंग में गहरे जख्म आए थे। गोया ये जख्म उस वक्त तो ठीक हो गए थे, लेकिन जंग कादसिया में खैमजन होने के बाद किसी वजह से ये जख्म फिर ताज़ा हो गया और इनकी तकलीफ की वजह से वो लड़ाई में हिस्सा लेने के काबिल ना थे। इसकी वजह से अब इनके लिए इसके सिवा कोई चारा ना था कि वो मैदान जंग के करीब किसी ऐसी जगह बैठ जाएं जहां से लड़ाई का तमाम नक्शा इनकी नजरों के सामने हो और वो अपनी फौजों को खुद लड़ा सकें। दोस्तों, मैदान जंग के करीब ज़माने कदीम का एक किला था। हज़रत साद रज़ी ताला अन्हो ने इसकी दूसरी मंजिल पर तकिया के सहारे बैठ गए और सारा मैदान जंग नजर के सामने था। अब इन्होंने हज़रत खालिद रज़ी ताला अन्हो बिन आरफत को अपने पास बुलाया और फरमाया कि खालिद, मेरी हालत तुम देख रहे हो कि बामुश्किल हरकत कर सकता हूँ। दुश्मन सर पर आ गया है और लड़ाई को टालना मुमकिन नहीं। मैं मैदान जंग में तुम्हें अपना नायब मुकर्रर करता हूँ। अल्लाह के नाम लेकर मुजाहिदीन की क़यादत संभालो। खैर, इसके बाद हज़रत साद रज़ी ताला अन्हो ने तकरीर की और मुसलमानों के दिलों में शौक़ शहादत के शोले भड़का दिए। दोस्तों, अब दोनों फौजें तैयार होकर एक दूसरे के मुकाबले खड़ी थी। फिर हज़रत साद रज़ी ताला अन्हो ने दस्तूर के मुताबिक अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहा और चौथी तकबीर पर लड़ाई का आगाज हो गया। दोस्तों, सबसे पहले ईरानी लश्कर की तरफ से हरमज नामी एक जंगजू शहजादा मैदान जंग में निकला। इसके मुकाबले के लिए मुसलमानों की तरफ से हज़रत गालिब रज़ी ताला अन्हो बिन अब्दुल्ला आगे आए और 2 वार करके ही इस पर गालिब आ गए, लेकिन किसी ख्याल से इसे कत्ल न किया और गिरफ्तार करके अपने लश्कर में ले आए। दोस्तों, इसके बाद ईरानियों का एक शाह सवार मैदान में आया। हज़रत आसिम
रजी ताला अन्हु बिन उमरो इसके मुकाबले में आए। ईरानी घोड़ा सवार बोध हार मान बैठा और इधर से भाग निकला। इस तरह शुरू में शिकस्त के बाद ईरानियों ने सबसे पहले जंगी हाथियों को मुसलमानों की तरफ धकेल दिया। हाथियों की जलकार को एक कबीले के जांबाजों ने रोका, पर बहुत से मुजाहिदीन हाथियों के पांव के नीचे आ गए। हज़रत सौद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनकी मदद के लिए हुक्म भेजा। इनकी मदद के लिए जो मुसलमान आए और उन वहशी हाथियों ने इन्हें भी पीछे धकेल दिया। अब हज़रत सौद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनु तमीम को, जो तीरबाजी में बहुत महारत रखते थे, पैगाम भेजा कि बनु तमीम, आज तुम्हारे कमाल फन का मुजाहरा है, आगे बढ़कर अपने भाइयों की मदद करो। बनु तमीम ने तकबीर का नारा बुलंद करके जोश से हमला किया और हाथियों के मुंह फेर दिए और इनके सवारों को अपने नेज़ों और तीरों से नीचे गिरा दिया। अब दोनों फौजों में एक घमासान की जंग शुरू हो गई। खैर दोस्तों, सुबह से शाम तक ये होलनाक जंग चलती रही और हज़रत सौद रज़ियल्लाहु अन्हु जंग का नज़ारा देखकर बहुत बेचैन हो रहे थे। खैर दोस्तों, दूसरे दिन हज़रत सौद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुबह सुबह शोहदा की दफनाने का एहतमाम किया। इसके बाद दोनों फौजें फिर एक दूसरे के मुकाबले आ गईं। दूसरे दिन अल्लाह की तरफ से हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने 1000 जंगजुओं पर दस्ता मुसलमानों की फौज के लिए भेज दिया। दोस्तों, दूसरे दिन भी बड़ी घमासान की जंग जारी रही। इसके बाद तीसरा दिन आया। तीसरे दिन की सुबह फिर दोनों फौजें एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए आ गईं। हज़रत सौद रज़ी ताला अन्हु ने ये पुख्ता इरादा कर लिया था कि आज लड़ाई का फैसला होकर रहेगा। लड़ाई शुरू होने से पहले हज़रत सौद रज़ी ताला अन्हु ने कुछ फौज को मैदान जंग से दूर भेज दिया और इसे हदायत की थी कि जब लड़ाई गर्म हो जाए तो इस फौज के छोटे छोटे दस्ते तकबीर के नारे लगाते हुए मैदान जंग में दाखिल हों। इससे दुश्मन समझेगा कि मुसलमानों को एक और फौजी दस्ते की मदद आ गई है। लड़ाई का फैसला शाम से पहले हो जाता, लेकिन पहले दिन की तरह आज भी ईरानियों के हाथियों ने बड़ी तबाही मचाई और मुसलमानों को फैसला कुन जरब लगाने से बाज रखा। दोस्तों, इनके 2 हाथी जो हाथियों के सरदार कहलाते थे, बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया था और करने वाले थे। इस दौरान हज़रत सौद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ 9 मुस्लिम पारसियों को बुलाकर पूछा कि इन हाथियों से कैसे निपटा जाए। इन्होंने कहा कि इनकी आंखों और सूंड बेकार हो जाए तो ये भाग जाएंगे। हज़रत सौद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैदान जंग में पैगाम भेजा कि किसी भी तरह करके इन हाथियों की आंखों और सूंडों को बेकार कर दो। दोस्तों, अल्लाह की मदद से मुसलमान ये करने में कामयाब हो गए और वो दोनों हाथी दर्द की शिद्दत की वजह से वहां से भाग गए। इस तरह अल्लाह ताला ने हाथियों की मुसीबत से मुसलमानों को नजात दी। अब शाम हो चुकी थी, लेकिन हज़रत सौद रज़ियल्लाहु अन्हु लड़ाई का फैसला करना चाहते थे। इन्होंने अपनी फौज को बुलाया और फरमाया कि जब मैं तीसरा नारा बुलंद करूं तो आम हमला कर देना। इसके बाद मुसलमानों ने एक ऐसा जबरदस्त हमला किया कि ईरानियों के कदम उखड़ गए और वो बदहवास होकर पीछे की तरफ भागे। मुसलमान लड़ते लड़ते रुस्तम के तख्त तक जा पहुंचे। रुस्तम वहां से भाग निकला और फिर एक सहाबी हलाल रज़ी ताला अन्हु ने इनका पीछा किया और रुस्तम ने नहर में छलांग लगा दी। हलाल रज़ी ताला अन्हु ने टांग से पकड़कर बाहर घसीट लिया और सर काट कर लाश खच्चरों के पांव में डाल दी। इसके बाद वो रुस्तम के तख्त पर चढ़ गए और जोर से पुकारा कि मैंने रुस्तम को कत्ल कर दिया। दोस्तों, इस आवाज के सुनते ही ईरानी जैसे पागल से हो गए और मुसलमानों ने इन पर काबू पा लिया। इस लड़ाई में 30,000 ईरानी हलाक हुए और इन्हें ऐसी इबरतनाक शिकस्त हुई कि तख्ते कसरा की बुनियादें हिल गईं। लड़ाई खत्म हुई तो सौद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को एक तेज रफ्तार पैगाम देने वाले के जरिए फतह की इतला दी। अमीरुल मोमिनीन बड़ी बेचैनी से लड़ाई के नतीजे का इंतजार कर रहे थे। फतह की खबर मिली तो सजदा शुक्र बजा लाए और लोगों को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा करके ये खुशखबरी सुनाई। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि जंग कादसिया इराक की तमाम जंगों से अहम है। इस जंग से ईरानियों पर मुसलमानों का एक खौफ बैठ गया था और दरबार ईरान में जंजला आ गया था। कादसिया की फतह ने तमाम ईरान के दरवाजे मुसलमान पर खोल दिए थे। कादसिया की जंग 14 हिजरी से 16 हिजरी के दरमियान लड़ी गई। फतह के बाद हज़रत सौद रज़ियल्लाहु अन्हु 2 माह तक कादसिया में ही रहे। खैर दोस्तों, 2 माह में मुसलमानों की थकन दूर हो गई और हज़रत सौद रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुकम्मल सेहतयाब हो गए। अब वक्त आ गया था कि मुसलमान कादसिया से आगे बढ़े। कादसिया में शिकस्त खाने के बाद ईरानी लश्कर एक अच्छी खासी तादाद से भागकर बेबीलोन में पनाह ले ली थी। दोस्तों, ये वही मशहूर शहर है कि जिसको बख्ते नसर ने आबाद किया था। यहाँ 2 माह के अरसे में ईरानियों ने फिरोज की क़यादत में दोबारा जंग की तैयारी कर ली थी।
حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایرانیوں کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں بیبلون میں ایرانیوں کے جمع ہونے کی اطلاع ملی تو تمام حالات امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجے اور ان سے اجازت طلب کی کہ وہ اب یہاں سے آگے بڑھیں۔ بہت جلد ان کو جواب مل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو نہ صرف ایران کے دارالسلطنت مدین کی طرف پیش قدمی کرنے کی اجازت دی تھی بلکہ ایک مضبوط فوج بھی ان کی مدد کے لیے روانہ کر دی تھی۔ خیر اس کے بعد اللہ کی مدد اور نصرت سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج پرشین امپائر کے شہروں کو فتح کرتی چلی گئی اور آخر میں وہ پرشین امپائر کے تخت بحرہ شیر میں پہنچے۔ دوستو یہ عظیم الشان شہر دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بحرہ شیر پہنچے تو ایرانی فوج قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئی۔ مسلمان 2 سے 3 ماہ اس قلعے کے باہر رہے۔ جب قلعے کے اندر مشکلات زیادہ بڑھ گئیں تو ایرانیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، پر اللہ کی مدد اور نصرت سے مسلمانوں نے ان کو رون ڈالا اور فاتحین شہر میں داخل ہوئے۔ دوستو یہاں پر عام شہریوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی اور مسلمانوں نے معمولی جزیے پر انہیں ایمان دے دی۔ مسلمان بحرہ شیر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر ایک عظیم الشان سفید عمارت کھڑی ہے۔ انسانی ہنرمندی کے اس عظیم اور جلیل شاہکار کو دیکھ کر مسلمان چونک گئے۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں یہ کسرہ وہی ہے جس کی فتح کا وعدہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ مسلمان حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی بات سن کر بے اختیار اللہ اکبر پکار اٹھے۔ دوستو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بحرہ شیر میں زیادہ دیر قیام کرنا مناسب نہ سمجھا اور مدین کی طرف بڑھنے کی تیاری کی، لیکن دریائے دجلہ بیچ میں آ گیا۔ اتفاقاً اس سال بارش بہت ہوئی تھی جس کی وجہ سے دریا میں خوفناک طوفان آ گیا تھا اور پانی کے پھیلاؤ اور زور و شور کی انتہا تھی۔ ایرانیوں نے تمام پل توڑ دیے تھے اور کشتیاں اپنی طرف کر لی تھی۔ وہاں ان کے تیر انداز بھی کھڑے تھے کہ اگر مسلمان مدین کا رخ کریں تو ان پر تیروں کی بارش کر دیں۔ دوستو ایسی خوفناک طوفان میں گھوڑوں کا تیرنا بہت مشکل تھا اور مدین تک پہنچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں میں تو تہیا کر چکا ہوں کہ اللہ کے بھروسے پر گھوڑے کو دریا میں ڈال دوں، بولو کون مجاہد اس کام میں میرا ساتھ دے گا؟ تمام مسلمانوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے امیر ہم نے بھی اپنی جانیں راہ خدا میں بیچ دی ہوئی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ صحابہ پہلے آگے بڑھیں اور دوسرے کنارے پر جا کے اپنا مورچہ سنبھالیں۔ دوستو اس کے بعد صحابہ آگے بڑھے اور 600 تیر انداز سواروں کے ساتھ قرآن پاک کی سورہ ال-عمران کی آیت 145 پڑھتے ہوئے چلے گئے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ کوئی روح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ خیر اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تمام لشکر دریا میں داخل ہو جاؤ اور تمام مسلمان یہ پڑھتے ہوئے کہ ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کافی ہے، وہ اچھا وکیل ہے، اللہ کی قسم اللہ اپنے دوست کو فتح دے گا اور اپنے دین کو غالب کرے گا اور دشمن کو ناکام کرے گا، سوائے رب بزرگ اور برتر کے کسی میں قوت نہیں۔ دریائے دجلہ میں داخل ہو گئے۔ دوستو تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں اسلامی گھوڑا سوار دریائے دجلہ میں ایسے چل رہے تھے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ 2 گھوڑے سوار ایک دوسرے کے ساتھ چلتے تھے اور نہایت سکون اور اطمینان سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے جاتے تھے۔ دوسرے کنارے پر ایرانیوں نے مسلمانوں کو اس شان سے آتے دیکھا تو ان پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ دیو آمد یعنی جن آگے کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کی قوت ایمانی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمام لشکر کو صحیح سلامت کنارے پر پہنچا دیا، اس حالت میں کہ کسی کی کوئی چیز کا بھی نقصان نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو لشکر اسلام مدین میں داخل ہوا تو ہر طرف عبرتناک سناٹا چھایا ہوا تھا اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ خیر دوستو یہ ہیں ہمارے ہیرو جن کو تاریخ نے فاتحی ایران کے نام سے یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہیروز کی محبت ہمارے دل میں بھر دے۔ دوستو میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ اگر ویڈیو بنانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو۔